चीन और अमेरिका की लड़ाई किस तरह दो छोटे देश लेकिन महत्वपूर्ण देश लड़ रहे हैं, अभी हम आपको बताते हैं। कभी चोरी छिपे परमाणु बम का परीक्षण, कभी मिसाइल का टेस्ट और आए दिन दूसरे मुल्कों को तबाह करने की धमकी। ये पहचान है उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन की। परमाणु परीक्षण के बाद कड़े प्रतिबंधों की मार झेल रहे इस सिरफिरे तानाशाह के सिर पर इन दिनों एक नया फितूर चढ़ा हुआ है। किम जोंग की फौज ने अपने देश में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भवन, ब्लू हाउस जैसी इमारत बाकायदा बनवाई है। किम जोंग ने इस नकली ब्लू हाउस के सामने पूरा तोपखाना तैनात कर रखा है, जो आए दिन इस इमारत पर गोले बरसाकर उसे तबाह करने का प्रयास करता है। आखिर क्या है किम जोंग की इस सनक का राज? किस तरह वो दक्षिण कोरिया के जरिए अमेरिका को निशाना बना रहा है? क्या है उत्तर कोरिया और चीन का खौफनाक इरादा? देखिए हमारी खास रिपोर्ट, सनकी तानाशाह का मिशन प्रेसिडेंट। उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन, वो शख्स जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। इस सिरफिरे ने अपने पड़ोसी दक्षिण कोरिया को खाक में मिला देने की धमकी दी है। परमाणु बमों और खतरनाक मिसाइलों के शौकीन इस तानाशाह के सिर पर सवार है एक नई सनक। किम जोंग उन की नई सनक के बारे में जानने से पहले आपको ले चलते हैं उत्तर कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन और सबसे करीबी पड़ोसी दक्षिण कोरिया। यह है दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति भवन, राजधानी सियोल में स्थित ब्लू हाउस। कुदरत की गोद में हरे भरे पहाड़ों से घिरे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भवन की खूबसूरती देखते ही बनती है। ब्लू हाउस को दक्षिण कोरिया की सत्ता और ताकत का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है और इसी ब्लू हाउस से जुड़ी है किम जोंग उन की नई सनक। किम जोंग उन दिनों सोते जागते उठते बैठते इस ब्लू हाउस की बर्बादी के सपने देखता है। वो हर हाल में इस इमारत को तबाह कर देना चाहता है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उत्तर कोरिया ने हूबहू ब्लू हाउस जैसी इमारत बना रखी है और उत्तर कोरिया की फौज उस पर हमले का अभ्यास कर रही है। इसको नॉर्थ कोरिया की लीडर्स की सनक ही मानना चाहिए, क्योंकि इसके बनाने का और कोई मेरे को इसका कोई रीज़न जो है या उद्देश्य जो है समझ में नहीं आता है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। ये एकमात्र दिखावा है ताकि कंफ्यूज करके रखो दूसरी पार्टी को कि हम क्यों कर रहे हैं इस प्रकार से। दक्षिण कोरिया ने अपने दावे के समर्थन में सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों का हवाला दिया है। इन तस्वीरों में दिखाया गया है उत्तर कोरिया ने नकली ब्लू हाउस के सामने पूरी आर्टिलरी तैनात कर रखी है और अक्सर उस पर हमले का अभ्यास किया जाता है। उत्तर कोरिया का यह कदम दक्षिण कोरिया को भड़काने वाला है। उत्तर कोरिया की फौज अपने तानाशाह किम जोंग उन की चापलूसी में ऐसा कर रही है, लेकिन इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह की सनक से दक्षिण कोरियाई सरकार में हड़कंप मच गया है। दरअसल दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल दोनों देशों की सीमा से सिर्फ 55 किलोमीटर दूर है और अगर दोनों मुल्कों के बीच जंग छिड़ी तो ब्लू हाउस वो पहला ठिकाना होगा जिसे उत्तर कोरिया निशाना बनाएगा। इस सिरफिरे तानाशाह को अमेरिका और दक्षिण कोरिया की दोस्ती फूटी आंख नहीं सुहाती। यही वजह है कि वो आए दिन दक्षिण कोरिया और अमेरिका को हमले की धमकी देता रहता है। कुछ दिन पहले भी किम जोंग उन ने धमकी दी थी कि वो जब चाहे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भवन, ब्लू हाउस और उसकी कई अहम इमारतों को पलक झपकते मटियामेट कर देगा। कुछ दिन पहले जब उत्तर कोरिया ने मिसाइल का टेस्ट किया तो दावा किया गया कि उसकी रेंज में अमेरिका के कई शहर आ गए हैं। इतना ही नहीं, सनकी तानाशाह ने अमेरिका को भी धमकी दी थी कि वो उसे तबाह कर देगा। जिस राष्ट्र के पास में भी न्यूक्लियर वेपन है, वो न्यूक्लियर वेपन बेसिक आम तौर से एक डेटरेंट की तरह इस्तेमाल करता है कि मेरे पास में हथियार है, तुम मुझको कुछ नहीं कर सकते हो। उसको भी पता है, हर एक को पता है कि अगर आप इस न्यूक्लियर वेपन का किसी दूसरे राष्ट्र के प्रति उपयोग करेंगे तो एक वर्ल्ड वॉर फिर से शुरू हो जाएगी, जिसके लिए कोई भी मुल्क जो है, कोई भी राष्ट्र जो है ऐसा चांस नहीं लेना चाहेगा। तो बेसिकली डरावा है और कुछ नहीं।
दरअसल दक्षिण कोरिया और अमेरिकी फौज ने हाल ही में उत्तर कोरियाई सीमा के करीब साझा सैन्य अभ्यास किया था। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन उस साझा सैन्य अभ्यास से भड़का हुआ है। साथ ही वो परमाणु परीक्षण के बाद उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंधों से भी खिसियाया हुआ है। एक किस्म का बुखला गया है ये जो किम जोंग उन है, और वो ऐसी हरकतें करता है कि जिससे अमेरिका और खासकर साउथ कोरिया के खिलाफ अपनी जो खुन्नस है उसको निकाल सके। ऐसे भी सुनने में आया है कि जब भी उसको कोई अमेरिका के खिलाफ कुछ होता है तो वो मिसाइल्स फायर करा देता, अंधाधुंध मिसाइल्स फायर करा देता अपने ही मुल्क के अंदर के अपना गुस्सा अमेरिका के ऊपर निकालने के लिए। उत्तर कोरिया ने जनवरी में हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर पूरी दुनिया को डरा दिया था। इसके बाद उसने बैलिस्टिक मिसाइल समेत कई मिसाइलों का परीक्षण किया। उसके बाद से ही संयुक्त राष्ट्र ने उस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। अब उत्तर कोरिया के आने और जाने वाले हर सामान की एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर पूरी जांच की जाएगी। साथ ही साथ उत्तर कोरिया को एविएशन फ्यूल और रॉकेट फ्यूल देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आवश्यक है कि सैंक्शंस जो है लगाए उनके ऊपर और रिजिड रहे, कोई भी चीज जैसे टॉलरेट ना करे उनका। वहीं कुछ जानकार उत्तर कोरिया की इस हरकत को देशभक्ति जगाने की अलग के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल उत्तर कोरियाई तानाशाह ने 6 मई को सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी का सम्मेलन बुलाया है। ये सम्मेलन 36 साल बाद बुलाया गया है। किम जोंग उन नहीं चाहता कि वर्कर्स पार्टी के सम्मेलन में उसके खिलाफ कोई आवाज उठे, इसीलिए उसने पूरे देश में अपने पक्ष में माहौल बनाने की गरज से दक्षिण कोरिया के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। इसी हेकड़ी में वो एक के बाद एक दक्षिण कोरिया और अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। एक के बाद एक मिसाइलों के परीक्षण कर रहा है। इतना ही नहीं, कुछ जानकारों का तो ये भी कहना है कि वर्कर्स कमेटी के सम्मेलन से पहले या बाद में किम जोंग उन 5वां परमाणु परीक्षण कर सकता है। सरकार और कांग्रेस के बीच में जो अभी मीटिंग होने जा रही है, ये एकमात्र का दिखावा है, वास्तविकता नहीं है। ये दरअसल में वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि हम भी डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम रिकॉग्नाइज करते हैं, ये एक प्रकार का दिखावा मानना चाहिए, असलियत नहीं है। ब्लू हाउस का एक मॉकअप मॉडल बनाया है जो कि ब्लू हाउस के आधे साइज का है, तो उसको उसने तैयार किया है और वहां पर देखा गया सैटेलाइट के जरिए के कम से कम 30 गन्स भी उसने लगा रखी हैं और उनके ऊपर वो फायर करेगा। और एक किस्म का एक तो खुद देखना चाहता है और साथ अपने मुल्क को। ये एक और बड़ी बात है नॉर्थ कोरिया के अंदर कि वो प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनाते हैं, तो ऐसा करेगा तो फिर प्रोपेगेंडा फिल्म बनाएगा और फिर पूरे नॉर्थ कोरिया में दिखाएगा। उत्तर कोरिया का ये सिरफिरा तानाशाह लंबे अरसे से हथियारों के लिए अपनी सनक के लिए मशहूर है, लेकिन सवाल दक्षिण कोरिया और अमेरिका पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया से जुड़ी ज्यादातर खबरें इन्हीं दोनों मुल्कों के हवाले से आती हैं। सवाल ये कि क्या दक्षिण कोरिया और अमेरिका उत्तर कोरिया के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं? अगर उनकी कोई ऐसा विचार होता, अगर कोई उनका दिमाग में है हमला करने का, तो इसको एक्सपोज ना करते। इट शुड हैव बीन बिल्कुल चुपचाप, गुप्त रूप से इसको बनाना चाहिए था, गुप्त रूप से इसको रखना चाहिए था, इसकी कोई पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए थी। अगर एक प्रकार से पब्लिसिटी हो गई है तो इसका मतलब बेसिकली दिखावा है। दक्षिण और उत्तर कोरिया के रिश्ते अरसे से खराब हैं, लेकिन हाल के दिनों में दोनों मुल्कों के बीच खटास और बढ़ गई है। अमेरिका ने भी इस आग में घी डालने का काम किया है। अब देखना यह है कि एक सनकी तानाशाह और दुनिया के सबसे ताकतवर देश के बीच छिड़ी ये लड़ाई किस अंजाम तक पहुंचती है। पायल भुवन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।